हाँ जी दोस्तों, अगर आप भी एमपी ग्रुप 5 का एग्जाम देने वाले हैं किसी भी लैब रिलेटेड पोस्ट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है सिर्फ 40 दिन और ग्रुप 5 एग्जाम पार। जी हाँ, लगभग लगभग आज की तारीख को अगर इंक्लूड करें तो लगभग 40 दिन का टाइम आपके पास है। टेंटेटिव डेट जो है एग्जाम की वो 15 फरवरी है। ठीक है, 15 फरवरी को आपका एक्सपेक्टेड डेट है कि एग्जाम होगा। तो आज से लेकर के लगभग 40 दिन आपके पास है। तो इस 40 दिन के अंदर अंदर आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुनना है, उसको फिर अपने रूटीन में ऐड करना है। तो देखो, सबसे पहली बात, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो अपने माइंड में क्या डाउट आता है? क्या डाउट है? आप खुद सोच के देखो, आपके माइंड में क्या डाउट है? सबसे पहला जो बेसिक डाउट होता है, वो होता है कि हम क्या पढ़ें? हम क्या पढ़ें? क्या हमको पढ़ना है? ठीक है, सबसे पहला डाउट क्या है? क्या पढ़ना है? पहला डाउट। दूसरा, कहाँ से पढ़ना है? दूसरा डाउट डाउट क्या रहता है? कहाँ से पढ़ें? कहाँ से हमको पढ़ना चाहिए? तीसरा डाउट जो होता है, कितना पढ़ना है? तीसरा डाउट क्या होता है? कितना पढ़ना है? अब देखो, जिसको पढ़ना ही नहीं है उसको तो कोई डाउट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रही है, तो एक कॉमन बात है, आपके माइंड में डाउट आएंगे कि क्या तो हमको पढ़ना है, कहाँ से हम पढ़ें और कितना हमको पढ़ना पड़ेगा कि अपना एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट जो है कि क्या पढ़ना है, ये अपने जो भी एग्जाम नोटिस आया उसने क्लियर लिख रखा है कि क्या क्या आपको सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, तो जो सिलेबस है वो हमको जवाब देगा कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहला डाउट अपना खत्म कर दिया किसने? सिलेबस ने, कि जो हमको सिलेबस मिला है हमको तो वही करना है। 75 प्लस 25, ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ये वहां से कवर हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो है, कहाँ से पढ़े? तो अब मैं आपके सामने क्यों हूं? क्योंकि मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूं। तो कहां से पढ़े? जी, हमसे पढ़े। ठीक है, वैसे मैं स्पेशल ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यहां से पढ़ें, जहां से मर्जी करके पढ़ें, लेकिन यहां से पढ़ने की क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ग्रुप 5 के अकॉर्डिंग, ग्रुप 5 के एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने एक प्लेलिस्ट रेडी किया है। हमने एक प्लेलिस्ट ऐड किया है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर एक प्लेलिस्ट ऐड किया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कहां पर वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहां से पढ़ना है? जी, इसका आंसर रहेगा टारगेट एमएलटी से पढ़ना है। टारगेट एमएलटी के चैनल से पढ़ना है। ठीक है, कितना पढ़ना है? तो जितना इनकी क्लास में आपको मिलेगा उतना पढ़ना है, बात खत्म। ना कोई बुक उठानी है आपको। ठीक है, अगर अभी 40 डेज के अंदर आप बुक उठाओगे तो कितने सब्जेक्ट आप पढ़ पाओगे? कोई भी सब्जेक्ट आपका कवर नहीं होगा। और एक 100% ट्रू बात यह है, 100% सच्चाई ये है कि कभी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका 100% सिलेबस कवर करना जरूरी नहीं है। 100% सिलेबस कवर करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करनी है। टू द पॉइंट आपको पढ़ना है। टू द पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। और टू द पॉइंट अगर आपको पढ़ना है तो ये टारगेट एमएलटी की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर ग्रुप 5 एग्जाम के लिए, उसको 1 बाय 1 क्लासेस को कवर करना है। कब तक करना है? सिर्फ इसी महीने। ठीक है, लगभग कोशिश करनी है कि जनवरी तक, जनवरी एंड तक जितनी क्लासेस आपको वहां पर ऐड मिलेंगी सभी को आपने कवर करना है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा प्लेलिस्ट कहां आपको मिलेगी। उससे पहले एक और डाउट आता है अपने पास, जी कैसे पढ़ें? जी, हमको पता चलेगा कि यहां से पढ़ना, फिर भी हम कैसे पढ़ें? कैसे पढ़ें? तो सबसे पहला काम जो आपको करना, वो करना क्लास को अटेंड। क्लास को क्या करना है? अटेंड। ठीक है, यूट्यूब से, अपने यूट्यूब चैनल से आपको क्लास अटेंड करनी है। दूसरा, अगर पॉसिबल है तो उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जितना आपको समझ आए, जितना मैं एक्स्ट्रा ऐड वहां करवा रहा हूं, उन सभी को ऐड करना और अपने नोट्स बनाने हैं। तीसरा काम क्या करना है? आपको इन नोट्स को रिवाइज करना है। रिवाइज द नोट्स। ठीक है, जो नोट्स आपके प्रिपेयर होंगे उनको रिवाइज करना है। और फोर्थ काम जो रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, जी एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने हैं। एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने हैं। इन एमसीक्यू प्रैक्टिस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं या जितने भी हमने एमसीक्यू अपने यूट्यूब चैनल पर कवर करवा रखे हैं, सारे के सारे कवर करने हैं। और दूसरा, अगर आप
चाहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज के एमसीक्यू को भी सोल्व करें, तो टेस्ट सीरीज के एमसीक्यू की पीडीएफ आपको मिल सकती है। टेस्ट सीरीज के एमसीक्यू की पीडीएफ आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये टेस्ट सीरीज जो है ये वाला पोर्शन आपके लिए पेड रहेगा। ठीक है, जो यूट्यूब पर क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सभी के लिए। ठीक है, वो फ्री रहेगी सभी के लिए, कोई भी उनको देख सकता है। लेकिन जो आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस है, जो मेन पार्ट रहेगा कि कितना हमने गेन किया है क्लासेस से, कितना हमने रिवाइज करने के बाद उसको रिटेन किया है, तो वो आपको कहां से मिलेगा? उसका आइडिया आपको टेस्ट सीरीज के पीडीएफ सोल्व करने से मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज के पीडीएफ लेना चाहते हैं एमसीक्यू वाले, तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फीस कितनी है, ये कॉमन डाउट है कि फीस कितनी है, तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए यहाँ पर फीस है। ठीक है, सिर्फ 1000 रुपए फीस है, जिसमें कि आपको पूरे सिलेबस की, जो पूरा एमएलटी का सिलेबस है, प्योर सिलेबस जो अपने पास प्योर एमएलटी सिलेबस, उसके एमसीक्यू के पीडीएफ मिलेंगे, उसके एमसीक्यू के पीडीएफ मिलेंगे। और कोशिश ये रहेगी जो क्लास आपको दी जाएगी यूट्यूब पर, उसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाए। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज में? एमसीक्यू की प्रैक्टिस शीट मिलेगी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, और जो थ्योरी क्लास है यूट्यूब के ऊपर, उसकी भी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। तो ये आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? जैसे ही आप इसमें इनरोल हो जाओगे तो आपको टेलीग्राम पर ऐड किया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर ऐड किया जाएगा, वहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको एक बार प्लेलिस्ट दिखा देता हूं कहां पर आपको मिलेगी, जहां से आपको क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको YouTube खोलना पड़ेगा। YouTube खोलने के बाद आपको सर्च करना है टारगेट एमएलटी। क्या सर्च करोगे? टारगेट एमएलटी। टारगेट एमएलटी जैसे ही सर्च करोगे तो अपना चैनल खुल जाएगा। टारगेट एमएलटी सर्च करने के बाद सबसे ऊपर अपना चैनल आएगा, फिर इस चैनल के अंदर आपको जाना है। ठीक है, चैनल के ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा? अपना जो भी चैनल है उसकी डिटेल आ जाएगी। फिर आपको जाना है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है उसके अंदर जाना है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो अलग अलग, देखो अलग अलग प्लेलिस्ट है। यहाँ पर सबसे पहली प्लेलिस्ट जो है एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये क्लास चल जाएगी। यहाँ पर देखो साइड में, यहाँ पर मैंने अभी तक 10 क्लास ऐड कर रखी है। ठीक है, किस बेसिस पर मैंने ऐड की है? जो आपका सिलेबस एमपी ग्रुप 5 के लिए दिया गया है, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे दिखाया गया है। क्लास चल पड़ी, इसको बंद करता हूं। देखो पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सीरियल में नहीं मिलेगी, टॉपिक वाइज है। जैसे सबसे पहला टॉपिक बायोमोलिक्यूल एंड द सेल वाली वीडियो ऐड कर रखी है। तो अपना सिलेबस जब आप देखोगे तो सबसे पहला सिलेबस का जो टॉपिक है वो दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल की स्टडी। ठीक है, सेल की स्टडी, तो वो सारा कुछ इसमें कवर हो रहा है, तो यहाँ पर ये ऐड कर दी है। एंडोक्राइन सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, तो कंप्लीट एंडोक्राइनोलॉजी को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये मैराथन क्लास है रिवीजन के लिए एनाटॉमी फिजियो की। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऐड की गई है। ठीक है, उसके बाद कार्डिक प्रोफाइल टेस्ट, विडाल टेस्ट, इलाइजा, एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में, ब्लड की कंपोजिशन के बारे में। तो अभी तक 10 क्लास अपनी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। तो 10 क्लास आपको सबसे पहले अटेंड करनी है, फिर उनको रिवाइज करना है, फिर उनके क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अब जरूरी नहीं है कि ये 10 क्लास ही रहेंगी, अभी तो सारे के सारे सिलेबस की यहाँ पर क्लासेस ऐड होने वाली हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आराम आराम से करेंगे, इनको फटाफट कवर करें ताकि आने वाली क्लासेस को भी साथ के साथ कवर कर सकें। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो अभी जो 40 डेज है आपके पास, अभी 40 डेज जो है आपके पास, उसमें आपको मैनेज करना है कि सारे काम आप कर लो, ये सारे काम आप कर लो, क्लास भी अटेंड कर लो, अपने नोट्स तैयार कर लो, रिवाइज कर लो और एमसीक्यू को रेगुलर प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये 4 काम अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली जितना टाइम बचा है, लगभग 40 डेज का जो टाइम है, उसमें आप अपने एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, और मेन और खास बात जो है इस एग्जाम की, मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में ना अभी एक डाउट आ गया। डाउट क्या? कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं। क्यों? वो आ गया रिजर्वेशन की वजह से। एक न्यूज आई थी कि 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो 5 साल से लगातार काम करे वहां पर स्टेट जॉब में। ठीक है, एनएचएम में, मतलब तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मिलेगा तो मिलेगा, रूल बना दिया। लेकिन बाकी पोस्ट जो बचेंगे 50% पोस्ट बहुत ज्यादा है, घबराने की जरूरत नहीं है।
अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, कोई उसे नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और मेन बात, अगर आप टेस्ट सीरीज में इनरोल होते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन एमसीक्यू को अच्छे से सोल्व करना। ठीक है, मन लगा करके सोल्व करना, इधर उधर भटकने की जरूरत फिर नहीं रहेगी। ठीक है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी अपनी क्लासेज हैं, जितने अपने नोट्स बनेंगे, जितने अपने एमसीक्यू होंगे, वहां से आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना, और फिर 40 डेज बाद जब आपका एग्जाम होगा तो मेरे को बोल देना कि हमारा एग्जाम कैसा हुआ, हमने क्वालिफाई कर दिया, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।